बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ अपने आज के टॉपिक के साथ और हमारा आज का टॉपिक है कि बेल और कब जो बेल है वो नॉन कोगनाइजेबल केसेस में ग्रांट की जा सकती है। बेल इज़ ए स्टैट्यूटरी कंसेशन गिवन टू पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर अ क्राइम। ये जो बेल है ये लॉ की तरफ से जो है या स्टैचू की तरफ से CRPC की तरफ से किसी भी पर्सन को जो है एज ए मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जा सकती है इन नॉन कोगनाइजेबल केसेस में। हमेशा याद रखिएगा कि जो बेल है वो जो भी कोगनाइजेबल ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल है और जो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस है वो बेलेबल है। मैंने बड़ा इन डिटेल इसके बारे में एक लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को समझना हो कि कोगनाइजेबल और नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं तो आप मेरे जो लेक्चर है उसको विजिट कर सकते हैं या मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 496 से लेके 501 CRPC 1898 चैप्टर 39 ऑफ बेल के नाम से जो है वो पूरा बेल के बारे में हमें बताता है कि कैसे और किन किन पर्सनस को किन किन प्रोसीजर के थ्रू जो है वो बेल ग्रांट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बेल। ब्लैकस्टार डिक्शनरी के मुताबिक टू सेट अ पर्सन फ्री फ्रॉम कस्टडी हुज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टेकन अवे बाय पुलिस। कि जो बेल है वो किसी भी बंदे को उसकी आज़ादी जो है वो वापस देनी है जिसकी आज़ादी पुलिस ने उसको अरेस्ट के फॉर्म में उससे छीन ली है। यानी कि जिस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उसको फ्री करना है उस अरेस्ट से, तो उसको बेल कहा जाता है। कैटेगरी ऑफ बेल अगर हम देखें, बेल इन नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस जो है ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होता। इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है या कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके तहत जो है वो पर्सन बेल इन नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस में जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। बेल इन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस, बेल बिफोर अरेस्ट एंड बेल आफ्टर अरेस्ट। अब हम देखते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट कैसे हम जो है वो ले सकते हैं, बेल आफ्टर अरेस्ट हम कैसे ले सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होगा। अब दो ही तरह से बेल जो है वो ली जा सकती है। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस जो जिनमें बेल जो है एज ए मैटर ऑफ राइट आप डिमांड कर सकते हैं। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं, यानी कि जो सीरियस नेचर के नहीं होते और जिनकी सज़ा 3 साल से कम हमारी CRPC में कंसिडर की गई है वो जो हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो होते हैं कोगनाइजेबल ऑफेंसेस, यानी कि जो सीरियस किस्म के ऑफेंसेस होते हैं और जिनकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा होती है या फिर कोई सीरियस पनिशमेंट लाइक डेथ हो गई, लाइफ इम्पनिशमेंट हो गई या पनिशमेंट नॉट लेस दैन 10 ईयर्स। तो जितने भी हाई नेचर के जो भी ऑफेंसेस हैं वो कोगनाइजेबल ऑफेंसेस हैं और वो नॉन एबल होते हैं। बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, अब सेक्शन 496 जो है वो हमें बताता है एनी पर्सन अरेस्टेड एंड अक्यूज्ड इन बेलेबल ऑफेंस हैज़ राइट टू ऑब्टेन बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही मे बी डिस्चार्ज बाय पुलिस ऑफिसर आर कोर्ट टू गिव बेल ऑन एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। जो कोर्ट है वो किसी भी पर्सन को जो किसी माइनर क्राइम के अंडर जो अरेस्ट है तो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर उसको कोई भी बॉन्ड उससे फिल करवा लेगा एज ए श्योरिटी, यानी कि उस पर्सन का खुद अपने ही श्योरिटी देगा। उसके लिए मज़ीद 2 श्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली यही होता है कि अगर किसी ने बेल लेनी है कोगनाइजेबल ऑफेंसेस में तो उसकी 2 श्योरिटीज़ भी एक पर्सन खुद बॉन्ड फिल करेगा, साथ में 2 श्योरिटीज़ भी देगा कि अगर ये बंदा जब आप बुलाएंगे नहीं हाजिर होगा तो हम इसके लिए आंसरेबल हैं। या जैसे भी जो भी ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो 1 श्योरिटी बॉन्ड लेता है, 2 श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं या नहीं भी लेती, तो उसको जो होगा बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है उस तरह से ग्रांट कर दी जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे या उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है। तो जो शेड्यूल 2 और कॉलम 5 है CRPC का वो क्लियरली बताता है कि कौन सा ऑफेंस है वो बेलेबल है और यहाँ वो बेलेबल नहीं है। अब हमने जो हमारा मेन टॉपिक है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कि हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे ले सकते हैं। व्हाट आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अब हम ये देखेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं। दोज ऑफेंसेस आर नॉट बेलेबल इन विच द बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ राइट।
मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑफेंसेस हैं, जो कोगनाइजेबल ऑफेंसेस हैं, उनमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हम जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकते या डिमांड नहीं कर सकते। और जितने भी नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस हैं वो एज ए मैटर ऑफ राइट जो है उसमें हम बेल जो है डिमांड कर सकते हैं। केसेस वेयर बेल इज़ ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जनरल रूल क्या है? When any person accused of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or is brought before a court, may be released on bail if he does not commit an offence punishable with। अब वो कह रहा है कि अगर वो बंदा जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट या पुलिस के सामने आता है जिसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ नहीं बनती, लाइफ में पनिशमेंट या पनिशमेंट विद 10 ईयर्स नहीं बनती, यानी कि ना तो जो उसने ऑफेंस कमिट की है उसकी सज़ा ना तो जो है वो फांसी है, ना ही उसकी उम्र कैद है, ना ही उसकी 10 साल कैद है, तो उसको वो जो बेल है वो ग्रांट कर देगी कोर्ट की। और उसका एक अपना प्रोसीजर होगा कि वो बंदा बाउंड फील करेगा, फिर उसकी 2 शोर्टीज़ हैं वो सबमिट करवाएगा। और उसके अलावा जो भी कोर्ट की है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी शोर्टीज लेता है और कितनी अमाउंट जो है ना वो डिपेंड करती है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। कोर्ट कितनी अमाउंट डिसाइड करती है कि कितनी अमाउंट के बाउंड हैं वो जो अक्यूज है और उसके जो शोर्टीज़ हैं वो 1 हैं या 2 हैं, वो कितनी उसमें फिल करवाती है। एक्सेप्शन टू जनरल रूल अंडर सेक्शन 497। अब ऐसा पर्सन जिसने क्राइम तो ऐसा कमिट कर दिया है जिसकी सज़ा उम्र कैद बन रही है या फांसी बन रही है या 10 साल की सज़ा बन रही है, लेकिन उनको भी बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है। उसमें वो पर्सन कुछ बताए गए हैं सेक्शन 497 में। एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, यानी कि वो माइनर हो, अभी उसकी उम्र 16 साल से कम हो, तो उसको भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट की जा सकती है। एनी वूमेन, अगर कोई औरत है या फिर कोई सिक पर्सन है या कोई फिर इन्फर्म पर्सन है, यानी कि कोई बहुत ही बूढ़ा पर्सन है। अब हम देखते हैं कि किन पर्सन्स को जो है वो बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्पनिशमेंट फॉर लाइफ। एनी पर्सन हु प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्पनिशमेंट फॉर लाइफ और एनी पर्सन in the opinion of the court is dangerous criminal or is an accused of an act of terrorism cannot be granted bail in non bailable offences। वो बंदा जो पहले भी कोई ऐसा क्राइम कर सकता है, कोई ऐसा जो है वो कोगनाइजेबल ऑफेंस वो कर चुका है जिसकी सज़ाए मौत है या फांसी है या 10 साल की सज़ा है, या फिर जिसको कोर्ट ये समझती है कि ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ में जो है ये मुलव्वस रहा है या और उसके बाद ये अगर इसको हम बेल पे छोड़ देंगे तो ये सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब करेगा, तो उसको बेल ग्रांट नहीं की जा सकेगी। अब हम देखते हैं बेल इन केस ऑफ डिले इन ट्रायल। व्हेन डिले इज कास्ड नॉट एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड, कोर्ट कैन ग्रांट बेल टू द अक्यूज्ड हु इज डिटेन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर किसी बंदे का ट्रायल है उसमें डिले हो गया है लेकिन उस पर्सन की, उस अक्यूज की गलती नहीं है उस डिले में, तो और वो उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि वो कैद में है और उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि कोर्ट उसको जो है वो बेल ग्रांट कर सकती है। इन केस ऑफ फीमेल, अगर वो फीमेल है जिसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, उसमें फीमेल की गलती नहीं है, उसमें कोर्ट के कोई इश्यूज़ हैं या कोई और भी इशू बन सकता है जिसमें जो अक्यूज पर्सन है उसका कोई जो है अमल दखल नहीं है और ट्रायल डिले हो जाता है, तो अगर वो फीमेल है, अगर वो 6 महीने से कंटिन्यूसली जेल में बैठी है या कैद में बैठी है, तो उसको भी जो कोर्ट है बेल ग्रांट कर सकती है। लेकिन तरीका अगर उसका वही होगा कि उसने बाउंड फील करना है और उसकी शोर्टीज देनी है, जो कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। बेल व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ। एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ बट हिज ट्रायल is delayed not because of his any actor and is detained for a continuous period exceeding 2 years can claim for bail। अब अगर एक बंदा है जिसने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके साथ वैसे तो फांसी बन रही है लेकिन उसका ट्रायल 2 साल डिले हो गया है, इसमें से उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, अभी वो मुजरिम भी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि अभी उसका ट्रायल नहीं हुआ, तो कोर्ट जो है उसको बेल ग्रांट कर सकती है। और अगर इसी तरह अगर वो फीमेल है जिसके ऊपर इस चीज़ का जो है ना क्राइम एलिगेशन है कि इसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ बन रही है,
तो उसको भी जो है अगर वो 1 साल से कैद के अंदर है, मुसलसल 1 साल से उसको डिटेन किया गया है, तो कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकती है। Bail in non-bailable offences for sufficient grounds. Bail may be granted in non-bailable offences where the sufficient reasons available and further inquiry is required. It is the discretion of court on execution of a bond. वही कहा गया है कि अगर कहीं रीज़नेबल ग्राउंड्स पाए जा रहे हैं, अगर बंदे से कोई ऐसा नॉन अवेलेबल ऑफेंस कमिट हो गया है लेकिन अभी फर्दर ग्राउंड्स जो हैं उसके पास रीजंस हैं, रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि उसको बेल ग्रांट की जाए। लाइक अगर उसकी इंक्वायरी अभी प्रॉपर नहीं हुई, अगर अभी उसके ऊपर डाउट है, अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई कि ये बंदा वाकया ही क्रिमिनल है या ऑफेंडर है या इसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंडर आता है, तो उसको भी कोर्ट जो है उसकी डिस्क्रिशन है कि वो उससे बॉन्ड फिल करवा ले और उसको बेल दे दे। अब हम बात करेंगे बेल बिफोर अरेस्ट के अरेस्ट से पहले ही कोई बंदा बेल कैसे ले सकता है। मीनिंग ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट: बेल ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड बिफोर हिज अरेस्ट व्हेन ही इज फिजिकली सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट। अगर एक पर्सन है जिसको इस चीज़ का डर हो कि उसकी किसी किस्म का भी उसको कोई डर हो कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा बन सकता है और उसको किसी भी ह्यूमिलेशन यानी कि उसको किसी भी बदनामी या किसी भी डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, तो वो कोर्ट से बेल जो है वो बिफोर अरेस्ट ले सकता है, लेकिन उसको खुद फिजिकली कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। रेलिवेंट प्रोविजन जो है सेक्शन 498 CRPC 1898। Forum for bail before grant only be granted by कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट। पहले वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा, अदरवाइज वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। ये दो ही हायर फोरम है जो बिफोर अरेस्ट बेल ग्रांट कर सकते हैं। कंडीशन फॉर ग्रांटिंग बेल: अब कंडीशन उसकी यही है कि वो फिजिकली कोर्ट के सामने खुद प्रेजेंट हो, खुद सरेंडर करे, उसके बाद कोर्ट जो है उसको बेल ग्रांट करेगी। केसेस वेयर बेल बिफोर अरेस्ट नॉट ग्रांटेड: अब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है या प्रीवियसली कन्विक्टेड है, यानी कि उसने कोई पहले ऐसा क्राइम कर लिया है जिसके जो नॉन बेलेबल है, तो उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या लाइफ में पनिशमेंट या पनिशमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स, उसको कोर्ट बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट नहीं करेगी। कंडीशनल बेल बिफोर अरेस्ट: द कोर्ट कैन इम्पोज एनी कंडीशन वाइल मेकिंग pre-arrest bail and it may be cancelled if condition is not fulfilled by the accused। कोर्ट जो है वो जो बेल ग्रांट करते वक्त कोई कंडीशन भी लगा सकती है कि आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी, अदरवाइज आपको बेल नहीं मिल सकती। तो जो है ना, अगर वो फ़र्ज़ करें वो पर्सन है वो कंडीशन उसको फुलफिल नहीं करता, तो आल्दो के कोर्ट ने उसको इन रिटर्न बेल ग्रांट कर भी दी है बिफोर अरेस्ट, लेकिन वो उसको कैंसिल कर सकती है। Where no case is registered under section 498 pre-arrest bail cannot be granted to a person against whom no case is registered। अगर किसी बंदे के अगेंस्ट कोई FIR या कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका जो कि पुलिस के पास एक रजिस्टर होता है जिसको रोज़ नाम से कहते हैं, रजिस्टर 2 या डेली डायरी रजिस्टर भी कहते हैं, उसमें उसकी जो FIR है वो रजिस्टर होगी। अगर उसकी वो FIR रजिस्टर नहीं है तो उसको प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। तो हमारा आज का टॉपिक यही था, बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये अहम टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट पेपर में आ जाता है कि कैसे बेल जो है वो नॉन बेलेबल केसेस में जो है वो डिमांड की जा सकती है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी बात कि जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, ये ज़िंदगी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।